मनी कांट बाय हैप्पीनेस, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अमीर लोगों की भी क्या लाइफ होती है, एक क्लिक और सारी डिमांड्स पूरी, दुनिया घूम लो बस एक स्वाइप से। पर हम मिडिल क्लास बस यही सोचते रहते हैं, काश मेरी भी किस्मत ऐसी होती। But what if I tell you that being middle class wasn't your weakness, it was your biggest flex? You just never saw it that way. तो हाँ, आई गेट इट, तुमने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं सिंस सो लॉन्ग, अपने आप से दूसरों को कंपेयर करना, गिल्ट होना, पैसों की कमी होना। But you didn't realize that every challenge was meant to train you, to build your strengths. And if you miss these, you will actually end up hating the life जो कभी बुरी थी ही नहीं। रेजिलियंस इज द फर्स्ट स्ट्रेंथ, मतलब चाहे जिंदगी के कितने ही अलग हो, हम हार नहीं मानते, क्योंकि हमें पता है जेनरेशनल वेल्थ हम पे तो है ना, तो हमें खुद की वैल्यू खुद ही बढ़ानी पड़ती है। बट वेट, I'll tell you why is this way more powerful than you think. So there is this friend of mine जिसने अपनी स्कूलिंग काफी एक्सपेंसिव स्कूल से की है, पर स्कूल खत्म होते होते उसकी फैमिली में कुछ मेजर फाइनेंशियल इश्यूज आने लग गए। अब उसका नीट देने का बहुत मन था, बट शी डिडंट वांट टू बी अ बर्डन बाय जॉइनिंग एनी कोचिंग। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो खुद सेल्फ प्रिपरेशन ही करेगी। शी गेव फर्स्ट अटेम्प्ट, उसका क्लियर नहीं हुआ, एंड अनफॉर्चुनेटली उसका सेकंड अटेम्प्ट भी क्लियर नहीं हुआ, विच वाज हर लास्ट अटेम्प्ट। दो उसे एक मेडिकल कोर्स में एडमिशन तो मिल गया, बट शी वाज वेरी अनहैप्पी, क्योंकि उसे लगा कि उसने जितनी मेहनत की थी वो सब सिर्फ वेस्ट गई। 2 साल का हार्ड वर्क, सैक्रिफाइसेस, कोई फ्रेंड्स नहीं होना, कोई सेलिब्रेशंस नहीं होना, एंड स्टिल गेटिंग नथिंग ब्रोक हर। बट देन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड। कुछ महीनों बाद उसे ये रियलाइज हुआ कि कॉलेज में काफी ऐसे टफ सिचुएशंस आए थे जिनको वो बिना किसी एफर्ट के ऑलरेडी पास कर चुकी थी, सिंपली बिकॉज ऑफ हर नॉट गिविंग अप एटीट्यूड ड्यूरिंग हर नीट प्रिपरेशन। एंड दैट इज व्हाट हर प्रिपरेटरी फेज टॉट हर। दैट इज व्हाट रेजिलियंस डज, इट ट्रेन्स यू व्हेन यू आर नॉट वाचिंग। और हर मिडिल क्लास बच्चे अपने तरीके से सीक्रेटली रेजिलियंट बनते जाते हैं, चाहे कोई भी एस्पेक्ट में हो, और वो उन्हें पता भी नहीं चलता है। एंड दैट हेल्प्स लेटर ऑन इन लाइफ इन अनएक्सपेक्टेड वेज। But the next one is even more powerful, the problem solving mindset. इससे तो हर मिडिल क्लास किड्स रिलेट करेंगे। हमारे पास हर चीज का जुगाड़ होता है, मतलब हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। चाहे रिसोर्सेज कम हो, सोल्यूशंस तो एंडलेस होते हैं। हमारे सिबलिंग्स को डाउट है, we become their tutors. अगर शादी में जाना और कपड़े नहीं है, तो we will adjust those हमारे cousins या friends से। Maybe you always saw this as a curse, but what you missed was you were actually learning a skill. बट वेट, यू डोंट नो व्हाई एम आई सेइंग दिस। अब मेरी वाई फ्रेंड को देख लो, उसके पास कोई कोचिंग नहीं था, बट ऑब्वियसली शी वांटेड टू क्रैक नीट, तो उसने इनिशियली यूट्यूब वीडियो से पढ़ना शुरू किया, बट उसको लगा कि उसका प्रिपरेशन कहीं जा नहीं रहा है, एंड लकीली उसी टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस भी इंट्रोड्यूस हो गए थे। सो शी एनरोल्ड इनटू वन ऑफ देम एंड देन शी स्टार्टेड हर प्रिपरेशन फ्रॉम दोस। ये भी तो एक तरीके का जुगाड़ ही है। एंड टू बी ऑनेस्ट, नो वन टोल्ड यू दिस। आज के डेट में सबसे ज्यादा वैल्यू उन्हीं की होती है, those who know how to solve problem. You see how all the founders, the creators and AI are solving problems, और तभी उनकी वैल्यू इतनी ज्यादा है। And you are doing this since childhood without any training, so you already hold a great value in the market. But अगर प्रॉब्लम्स है तो उन्हें फील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो हम ही उठा के रखते हैं। इसीलिए हम लोग बहुत साइलेंटली इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं एट अ वेरी यंग एज। प्राइवेसी तो वैसे भी लग्जरी होती है, ऊपर से पापा के काम का स्ट्रेस, मम्मी के डेली स्ट्रगल्स का स्ट्रेस, हमारे स्कूल और कॉलेजेस का प्रेशर अलग, और हमारे भाई बहनों के अनपेड थेरेपिस्ट भी हमें ही तो बनना होता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता है कि कभी तुम्हें तुम्हारा चाइल्डहुड अच्छे से जीने मिला है दूसरों के कंपैरिजन में, एंड यू मैच्योर टू सून। But somewhere this prepared you for good. Let me explain how, again by taking my friend's example. तो इस बंदी के लाइफ में पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे, चाहे फिर वो नीट के लिए खुद से प्रिपेयर करना हो, या फिर अपने फैमिली ड्रामा हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो, कि एग्जाम से 5 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ that she had never thought of. She found out that her mother was suffering from mild depression due to some personal reasons, and to be honest, I recall her telling me how helpless she was at this point of time. Plus she was so anxious क्योंकि एक साइड में उसका एग्जाम है और एक साइड पे इतने सारे प्रॉब्लम्स साथ में। सिंपल लैंग्वेज में दिमाग की माँ बहन एक हो रखी थी। But somehow time passed by and things are better now. But now I get how that emotional trauma actually made her such a strong person. And today, where people break down after one failure or a comment, you have already seen the worst and survived the worst. इंटेलिजेंस और डिग्री अपने जगह है, बट जब तक इंसान को इमोशंस हैंडल करने नहीं आते, लाइफ का ग्राफ हमेशा डाउन रहता है। एंड यू हैव दिस बाय डिफॉल्ट, क्योंकि यू डिड नॉट चूज इट, बट लाइफ एक्चुअली फोर्स्ड इट ऑन यू, एंड आई गेस इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज।
पर एक और चीज थी जिससे बहुत लोग रिलेट करेंगे, जो है हमेशा अपनी इच्छाएं पोस्टपोन कर देना, बिकॉज वी नेवर फेल्ट कि हमारी इच्छाएं भी इंपॉर्टेंस होल्ड करती है. आई थिंक वी ऑलवेज प्रेफर्ड पेशेंस एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन ओवर द चीप डोपामीन. यस, यू प्रोबेबली हर्ड दैट राइट. नया फोन लेना है तो दिवाली की सेल तक रुक जाएंगे तब लेंगे. सेविंग्स करते रहेंगे ताकि कोई बड़ी चीज में इन्वेस्टमेंट बाद में हो पाए. ऐसा लगता है ना भाई, हमने कितने ही खराब कर्म किए होंगे कि सारे प्रॉब्लम्स हमें ही झेलने पड़ रहे हैं. But here is the twist. This habit of dealing or having patience for things did not mean something bad. Instead, ये तो हमें तैयार कर रहा था to wait for greater things to arrive. Now, this friend I was talking about who was preparing for NEET, she also had patience for 2 whole years. And उसने 2 साल तक मेहनत की, where all her friends were getting into different colleges, they were changing their courses, they were doing what not. जब वो सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रही थी, फुल डेडिकेशन से, कोई कंफर्ट नहीं, सो मेनी सैक्रिफाइसेस. बट टुडे भले ही उसे MBBS ना मिला हो, बट गेटिंग इनटू मेडिकल कॉलेज इज इटसेल्फ द बिगेस्ट अचीवमेंट. एंड आई डोंट थिंक अगर वो पेशेंस और कॉन्फिडेंस नहीं रखती तो ये कभी अचीव हो पाता. Yes, there are powers that we have gained, jugaad, emotion, etc. But let's not lie. We also carry guilt. Guilt of not doing enough. Guilt of not having enough resources. Guilt of not fulfilling the ambition that we want to actually. Guilt of others going at trips. Meanwhile, we are figuring out our own lives sitting at our homes. We compare, we scroll. It's like we are missing out so much in life. And let's be real, so many of us didn't even have a proper childhood. And most of our time just went on in studies or doing something that we didn't even want to do. And honestly, not everyone is successful into turning that pain in something purposeful. Some people numb that pain, some escape into habits, और कुछ लोग तो लाइफ में अपना पर्पस ही भूल जाते हैं. But if you are still here, still trying, still carrying it all on your back, that is not a weakness. ये actually proof है कि तुम कितने far आ चुके हो. So don't just survive anymore, use it because you have earned it. By the way, throughout this video मैंने कभी नहीं बोला कि तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंट होना है, ज्यादा हासिल करना है या बिलीव इन योरसेल्फ एक्सेट्रा. And yet a part of you already feels different. And now you know that you have already been through the hard part. And the good part is now you even know about it.